नमस्कार दोस्तों, आज लद्दाख के प्रोटेस्ट का 75वां दिन है। फिर भी सरकार अब तक चुप बैठी है। सरकार इस मुद्दे पे ध्यान देने के बजाय वो अपना 400 पार का नारा जोरों शोरों से लगा हुए है और बीजेपी सरकार देश में अलग अलग जाकर प्रचार प्रसार कर रही है, परंतु वो लद्दाख में जाने और इस पर ध्यान देने के बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हम जानेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल देने के बजाय वो आर्टिकल 371 स्थापित क्यों करना चाहती है लद्दाख। परंतु इससे पहले आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसी साल अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई। लद्दाख के लोगों को आर्टिकल 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु गवर्नमेंट ने जो किया उससे उनको बहुत दिक्कत। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ कर 2019 के बाद से उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर को तो किसी भी तरह उसे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख के लोगों को अपना बात रखने के लिए कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ना मिली। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, तब लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए, परंतु अब एक भी एमएलए नहीं है कि कोई भी लद्दाख के लोग की बातों को संसद तक पहुंचा सकेंगे। अगर हम एमपी की बात करें तो मात्र एक एमपी लद्दाख की तरफ से है। लद्दाख में बहुत तेजी से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है और यही कारण है कि लद्दाख के लोग अपना मेन 3 डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। पहला, अ ट्राइबल स्टेटस अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा फुल फ्लेज स्टेटहुड फॉर लद्दाख, और आखिर में जो मेन तीसरा डिमांड है वो है सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर कारगिल एंड लेह। पहले वाले को हम अगर समझे तो लद्दाख के लोगों की मांग है लोकल लेवल पे कि हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, ताकि हम अपने एडीएस और एआरसी को चुन पाए, ताकि हम अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट कर पाए। पहले अगर हम एडीएस को समझे तो लद्दाख के लोगों को ऐसा मानना है कि अगर लद्दाख में बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ जाएंगी तो पूरी तरीके से पहाड़, नदियां, पूरी इकोसिस्टम को नष्ट कर देंगी। इसलिए लद्दाख के लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें शेड्यूल 6 में इंक्लूड कीजिए, और शेड्यूल 6 ये डिसाइड करेगा कि लद्दाख में कौन कौन सा एरिया ऑटोनोमस रहे, और वो डिसाइड कर देंगे जो हाईली सेंसिटिव जोन होगा उसे एडीएस में डाल देंगे, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि उस एरिया में फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और वो एरिया हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। एआरसीज पे आए तो एआरसीज का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग। लद्दाख के लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें एआरसीज चाहिए ताकि हमारे यहाँ प्रशासनिक चीज़ अच्छी तरीके से चले। अब हम सेकंड नंबर पे आए तो लद्दाख के लोगों का मांग है कि आप हमें फुल स्टेटहुड बना दो। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमें लेजिस्लेटिव असेंबली दे दो, ताकि हम अपनी बातों को रख पाए और अपनी सरकार खुद चुन सके अपने बेटर भविष्य के लिए। और तीसरा, सेंट्रल लेवल पे मिनिमम 2 एमपी दो, ताकि वो हमारी बातों को संसद तक पहुंचा सके। आज से लगभग 5 साल पहले बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में खुद कहा कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। लेकिन जैसे 2019 का चुनाव खत्म हुआ, वो अपनी बातों से धीरे धीरे मुकरने लगी। चुनाव खत्म होने के बाद सितंबर 2019 में उसने कहा था, चुनाव खत्म होने के बाद 2019 में ये पहली बार था नेशनल कमीशन पर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंडेशन किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए सितंबर 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार मास प्रोटेस्ट शुरू किया, और अगले साल फिर 2021 में और उसके फिर अगले 2022 में 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले। बीच में कई बार सरकार ने लद्दाख के लोगों और उनके मिनिस्टर से बातचीत की, परंतु सरकार ने इस डिमांड को नेग्लेक्ट कर दिया। फिर आखिरकार 4 मार्च को गृह मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया, ना ही हम आपको शेड्यूल 6 का संरक्षण दे पाएंगे और ना ही कोई आपकी डिमांड पूरी करेंगे। और यही कारण है कि आज इनडिफिनिट फास्ट देखने को मिल रही है। सरकार अब 6 शेड्यूल देने के बजाय आर्टिकल 371 को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करना क्यों चाहती है। आर्टिकल 371 कहता है किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी एरिया को आप स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वहीं के लोग वहाँ की कानून बना सकेंगे, और स्पेशल कानून बनाना चाहते हैं तो
आर्टिकल 371 के तहत ABCD ऐसी करके आप जोड़ सकते, बट ये 370 के जैसे पूरे एक स्टेट को अपने अंडर में नहीं लेगा। और 6 मार्च से पहली बार सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया और घर से तकरीबन 30,000 लोग बाहर आए इस अनशन को सपोर्ट करने के लिए। लद्दाख के लोग यह बताना चाहते हैं कि यह कोई एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, बल्कि हर कोई अपने क्षेत्र के उपाय चाहता है ताकि उसका क्षेत्र हमेशा के लिए सुरक्षित रहे और वो अच्छी ज़िंदगी यापन कर सके। अब हम आपको शेड्यूल 6 के बारे में बताएं तो शेड्यूल 6 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्से के तौर पर स्पेसिफिक ट्राइब्स और उनके राइट को डिफाइन करता है। ये ट्राइब्स मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर रहते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन ट्राइब्स को स्पेशल ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन दी गई है। लद्दाख के प्रोटेस्ट में लोग यह मांग कर रहे हैं कि इसी तरह लद्दाख को भी एक स्पेशल स्टेटस और एक ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपने एरिया को सुरक्षित कर पाए। इसका मतलब है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की ज़मीन के ऊपर। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते कि उनके ज़मीन के ऊपर कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहाँ से लोगों का अधिकार छीनना होगा बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.